बात करेंगे फिल्म फूल और पत्थर की। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था ओपी रल्हन ने। फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी। फिल्म का म्यूजिक रवि। इस फिल्म के कलाकार थे मीना कुमारी, शशिकला, ओपी रल्हन और धर्मेंद्र। इसी फिल्म से धर्मेंद्र जी बन गए स्टार। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इतना पसंद किया कि ये फिल्म मना गई गोल्डन जुबली। ये फिल्म स्टारडम की तरफ पहला कदम था धर्मेंद्र का। इसी फिल्म की वजह से फिल्म फेयर में धर्मेंद्र का नाम नॉमिनेट हुआ देवानंद के सामने, और इसी फिल्म से धर्मेंद्र और मीना कुमारी की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों ने इस फिल्म के बाद चंदन का पालना, मंजली दीदी और बहारों की मंजिल जैसी फिल्मों में काम किया। तो बात कर रहे हैं फूल और पत्थर की। इस फिल्म में की एक इंपॉर्टेंट भूमिका में थी शशिकला जी। उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। शशिकला जी ने नेगेटिव रोल किए, वैम्प का चरित्र निभाती थी। लेकिन आज मैं शशिकला जी के बारे में और उनके जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताऊंगा जो शायद आम लोगों को पता नहीं है। शशिकला जी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनका मन स्टारडम, दिन रात की शूटिंग, कैमरे के सामने रहना, एक टफ कंपटीशन, उलझी जिंदगी से उब गया और तलाश शुरू हो गई उनकी कि कहीं सुकून मिले, कोई शांति मिले। इसी दौरान एक दिन इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर उन्हें मदर टेरेसा के दर्शन हो गए। मदर टेरेसा भीड़ से घिरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद शशिकला जी किसी तरह उन तक पहुंची और अपने दिल की बात कह बैठी। उन्होंने कहा, मदर मुझे शांति का रास्ता बताएं। मदर टेरेसा ने देखा और शशिकला से कहा, क्या तुम अपना सब कुछ छोड़ सकोगी? शशिकला ने कहा, अगर आपका आदेश हो तो सब छोड़ दूंगी। उन्होंने शशिकला को सब कुछ छोड़ने के बाद कोलकाता आने के लिए कहा कि आश्रम में काम करो तुम। और सचमुच शशिकला जी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोलकाता मदर टेरेसा के आश्रम में पहुंच गई। माहौल बिल्कुल अलग था, अलग संसार था। आश्रम की सेवा कार्य में जुट गई। वहां पे देश विदेश के अनाथ, मानसिक रूप से कमजोर और गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित बच्चे एक ही छत के नीचे इकट्ठे थे। शशिकला का काम उन बच्चों को नहलाना धुलाना, उन बच्चों को कपड़े पहनाना, खाना खिलाना था, प्यार देना था। अलग अलग भाषाओं में बात करते ये बच्चे। शुरू में मुश्किल हुई, जापानी बच्चे को कैसे समझेंगे, चाइनीज बच्चे को कैसे समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे शशिकला जी इसी माहौल में रमती चली गईं। सेवा भाव ऐसा जाग पड़ा उनके हृदय में कि वहां जम गई और लगातार 10 साल तक निरंतर आश्रम की सेवा करती रही। जोरदार तालियां शशिकला जी के लिए। आप सुनते रहें, वापस आके बताऊंगा। 1966 का लेखा जोखा बहुत विशाल है। 1966 का फिल्म संगीत 92.7 रंगीन FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।